ऑलराइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं बेसिक मैथ्स। ये वो बेसिक मैथ्स है जो आपको फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने में बार बार अलग अलग जगह पे काम आएगी। फिजिक्स का सवाल है, सवाल देख के सबसे पहले तो आपको सिचुएशन देखनी होती है, कॉन्सेप्ट लगाना होता है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स से सॉल्व करके हमें राइट आंसर निकालना है। वो जो मैथमेटिक्स है राइट आंसर निकालने के लिए वहाँ पे बेसिक मैथ्स आपको चाहिए। ये बेसिक मैथ्स आपको आती है, जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस है उतना ज़्यादा लाइकली आप फटाफट आंसर निकाल लेंगे। ऑलराइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इस बेसिक मैथ के सेशन में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सब लोगों ने 10th में पढ़ा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10th आपने पास की हुई है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से आती हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम पढ़ेंगे 1D 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और सिमिलरली जब हम इसी को गोइंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, एंड कई और चैप्टर्स में आता है। उसके बाद बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में AP कहते हैं। अगेन ये 10th में पढ़ा हुआ है हमने। उसके बाद एक टॉपिक है जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एज इज़ ये हमने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि 10th तक की मैथ्स में नहीं था, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड आपके नीट में क्योंकि सवाल आए हुए हैं तो आपको GP आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सो हम GP भी पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, और जो ट्रिग्नोमेट्री अपने को ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स वाले जो पढ़ते हैं तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा उनका एक पूरा सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, पर हम यहाँ पे सिर्फ वो बातें करेंगे जो हमें फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। उसके बाद बात करेंगे लॉगरिथम पे, log टू द बेस 10, log टू द बेस e क्या होते हैं, बेस क्या होता है, इसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और log कुछ जो मोस्ट पॉपुलर जहाँ पे मोस्ट पॉपुलर वैल्यूज़ है वो देखेंगे, और जहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर अटक जाते हैं उन चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे कि लॉग के सवाल कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक्चुअल सवाल ले लेंगे जो अपने या तो नीट में पूछे हुए हैं या जो अपने को आने चाहिए, वो उन सवालों की हम बात कर लेंगे। उसके बाद बात करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। कई बार हमें अप्रॉक्सीमेशन लेना होता है कुछ चीज़ों का, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन उसमें अपने काम आता है। उसके बाद बात करेंगे कैलकुलस की। कैलकुलस के दो पोर्शन होते हैं, एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, दोनों पे यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है, तो बहुत सिंपल टॉपिक है। हो सकता है आपको लगे कि मुझे तो आता है, बट डोंट वरी सो मच अबाउट इट। लेट्स रिवाइज दिस क्विकली। अच्छा, एक और चीज़, अपने पास कुछ मैसेज आए फ्रॉम स्टूडेंट्स हु आर इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दे हैव रिक्वेस्टेड कि सर इज़ इट पॉसिबल कि आप इसको बायलिंगुअल रख लें, यानी कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी वो कर सकें। सो वेन एवर आई विल रिमेंबर इट और वेन एवर इट्स पॉसिबल आई एम गोना से द सेम थिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। मैं कुछ चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा। सो आइडिया क्या है, उन लोगों को भी समझ में आ जाए, बिकॉज उनकी कंप्लेन ये है कि यूट्यूब पे या अदरवाइज़ बहुत अच्छा मटेरियल प्योर इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। सो इससे उनका भी बेनिफिट होएगा। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इक्वेशन है अगर आपकी ax² + bx + c = 0, अगर इस टर्म की इक्वेशन है जहाँ पे a, b और c एक कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है, अगर इस पैटर्न की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की पावर 2 है और उसके बाद 1 भी हो सकता है 1 ना हो, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। नाउ इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सो हमने 10th में तो इसके रूट्स निकालने वाला वो मेथड सीखा था। मैं उसको सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ उस मेथड को भूल जाएं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक मेथड जो सीखने की ज़रूरत है वो है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये है आपके रूट्स निकालने का तरीका। रूट्स का मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x की कौन सी वैल्यू रखें जिस वैल्यू से ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो x की मान लो 2 वैल्यू आई, 1 वैल्यू आई या 0 वैल्यूज आती हैं, तो अगर x की जो भी इससे वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ रखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू को भी जब आप यहाँ रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका बराबर हो जाएगा। इफ़ दैट इज़ द केस, उसको हम कहते हैं कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है रूट्स अपने लिए पता होना। अच्छा, यहाँ पे ये जो सेक्शन है जो b² - 4ac है, ये वाला जो सेक्शन है b² - 4ac, इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं और इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। राइट, सो डिस्क्रिमिनेंट, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम ये कहें, पहली कंडीशन ये है कि जो आपका अंडर रूट में वैल्यू है कि इफ़ D इज़
लेस देन 0, अगर यहाँ पे d की वैल्यू 0 से कम हो जाए, d इज लेस देन 0, उस केस में आपका अंडर रूट में माइनस आ जाएगा। माइनस आने का मतलब ये है कि इसके नो रियल रूट्स, तो आपके रूट्स जो आएंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी आपकी x की, वो रियल नहीं होएगी। अगेन यहाँ पे अपने को फिजिक्स में और स्पेशली नीट की फिजिक्स में इस बात पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नो रियल रूट्स का सिंपल सा मतलब ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो इमेजिनरी है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सवाल हैं, जैसे मान लीजिए एक गेंद को हमने फेंका ज़मीन से 20 मीटर पर सेकंड पे, और मैक्सिमम हाइट वो एक सर्टेन हाइट अटेन कर सकती है। अगर मैं अब आपसे सवाल पूछूं कि किस टाइम पे वो जो मैक्सिमम हाइट प्रैक्टिकली अटेन कर सकती है, मैं अभी उस फॉर्मूले पे नहीं जा रहा हूँ, यूज कर बाय उस फॉर्मूले पे नहीं जा रहे हैं, पर मान लीजिए वो आपने जिस भी वेलोसिटी से फेंका है वो 40 की वेलोसिटी तक मान लो जा सकता है, 40 की हाइट तक जा सकती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि वो टाइम बताओ जब वो 50 की हाइट पे पहुंच जाएगी, आंसर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी, टाइम की वैल्यू नो रियल रूट्स आएंगे। इसका मतलब ये है कि वो कभी नहीं पहुंचेगी उस हाइट पे, तो जिसकी हाइट मैक्सिमम 40 है वो 50 पे कब पहुंचेगी, आंसर इस कभी नहीं, इमेजिनरी टाइम में। सो इसकी वैल्यू, जिसको मैथ वाले लोग कहते हैं, वो इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएंगी। राइट, सो इससे हमें बहुत ज़्यादा फिजिक्स में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डी आपका लेस देन 0 आ जाए, नो रियल रूट्स है, मतलब वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो आ रहा है। राइट, उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है यहाँ पे। सेकंड कंडीशन इज दैट इफ d इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे d की वैल्यू 0 हो जाए, इन दैट केस वी विल हैव ओनली वन पॉसिबल रूट, ओनली वन रूट। उस केस में ओनली वन रूट इज पॉसिबल। यहाँ पे आपका -b/2 है, वो ही आपका एक रूट होएगा, बिकॉज ये वाला सेक्शन आपका 0 हो गया। नाउ मोस्ट कॉमन केस अपने लिए होता है if d is greater than 0, which implies आपकी x1 और x2, there are two possible roots, और this equation will be satisfied for these two roots। ये आपकी इक्वेशन इन दोनों रूट्स के लिए, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई होगी। सो ये आपका डिटरमिनेंट हो गया। ऑलराइट, सो इसके बेसिस पे अब कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं जिसपे ये दोनों तीनों कंडीशंस आ रही हूँ और हमें लगे कि हाँ कुछ है ना प्रैक्टिस हो गई अपनी। सो से फॉर एग्जांपल अगर हम पहली इक्वेशन ले लें, लेट्स से अपना एग्जांपल लिया x² - 3x + 4 = 0। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन। राइट, लेट मी मेक दिस माइनस, इसको हम माइनस कर लेते हैं। राइट, तो x² - 3x - 4 = 0 ये अपनी इक्वेशन है। सवाल है फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो किस x की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, ये बात अपने को बतानी है। एक काम करें, इसको एक काम करते हैं, मैं आपको एक और चीज़ इसी के साथ साथ सिखा देता हूँ। लेट अस से ये x ना हो के t है। ये आपकी कोई चोर पुलिस की कहानी चल रही थी, और जब आपने इक्वेशन सॉल्व की कि पुलिस चोर को कब पकड़ लेगी एंड ऑल दैट सब, वो सारी कहानी चल रही थी, और फाइनली सॉल्व करते करते ये इक्वेशन अपनी आई। अब हमें बताना है टाइम की वैल्यू क्या होगी। इससे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलेगी। ऑलराइट, ये अपनी टाइम की वैल्यू आई। नाउ जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, सो वी कैन से t विल बी इक्वल टू माइनस, अच्छा इस केस में यहाँ पे आपका a = 1 है, b = -3 है, और यहाँ पे c = -4 है। ये आपकी वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। c की वैल्यू -4, b की वैल्यू -3 और a इज़ 1। a यहाँ पे 1 आपका कांस्टेंट है। तो इसके बेसिस पे अगर हम इक्वेशन लिखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू +3 ± √3 का स्क्वायर -4, 4 आया आपका ये, उसके बाद a विच इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू है -4। ऑलराइट, डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है, 2 × 1। और इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं t विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा, चलो कर ही लेते हैं इसको, 3 का स्क्वायर 9, और ये 4 मल्टीप्लाइड बाय -4 ये होके आपका +16 बन जाएगा। 9 का स्क्वायर क्यों लिखा है, 9 आना चाहिए। ऑलराइट, +16 डिवाइडेड बाय आपका 2 हो जाएगा। नाउ 9 + 16 इज 25, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 3 ± -5 डिवाइड बाय 2, बिकॉज 25 का अंडर रूट विल बी 5। नाउ इन दैट केस अपनी जो टाइम की वैल्यू आ रही है, सो टाइम विल बी इक्वल टू, अगर हम पहले प्लस कंडीशन लेंगे, सो ये बनेगा 3 + 5 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4, और जब हमने इसकी माइनस कंडीशन ली है उस केस में आएगा 3 - 5 यानी कि बना -2 डिवाइड बाय 2, ये -1। नाउ
अगर तो ये वैल्यू आपकी x होती या अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर होता है जिसमें चार्ज की वैल्यू हो सकती है, वो आपका प्लस और माइनस दोनों पॉसिबल हैं। तो अगर ये x या q होता तो आपके दोनों आंसर थे ना। इस केस में क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम की वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव टाइम को हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज टाइम हमेशा हमारा t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन। और उससे पहले क्या हुआ वो ऐसा लगता है कि हमें पता है, बट कोई गारंटी नहीं है बिकॉज हमने खुद नहीं देखा। राइट, तो इस केस में अगर ये टाइम है तो हम कहेंगे 4 सेकेंड और ये -1 की वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। अगर ये, अगेन फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे चार्ज होता, एक्स की कोई वैल्यू होती, डिस्टेंस होता, कुछ भी और पैरामीटर होता, उसको हम दोनों वैल्यू कंसिडर कर सकते थे, बट क्योंकि ये टाइम है इसलिए हमने सिर्फ एक वैल्यू कंसिडर की है, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर की है। तो इसका, इस सवाल का जो भी जवाब आएगा वो 4 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा ना। एक और सवाल अगर इस पर सॉल्व करें, चलो यहाँ कर लेते हैं। अगर एक और सवाल सॉल्व करें तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे देखें, मान लीजिए आपका सवाल है x² + 4x + 5 = 0। ये अगर आपको अगेन वैल्यू निकालनी है इसकी कि x की क्या वैल्यू आएगी, सो इसके केस में हम ये कह सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू -5 + √4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 × 1। नाउ इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं x विल बी इक्वल टू -5 प्लस माइनस, अब ये अंदर जो बना है ये बना 4 का स्क्वायर यानी 16, 4 × 5 यानी कि आपका बना -20, तो अंडर रूट में बन गया आपका -4 डिवाइडेड बाय 2। और इसका मतलब ये है कि ये आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये इमेजिनरी वैल्यू आ रही हैं। राइट, इसको हम नीट फिजिक्स में जब बात कर रहे हैं वी कैन कम्प्लीटली इग्नोर दिस पार्ट, ये आपका x की रियल वैल्यू नहीं आएंगी। राइट, तो इस केस में जो भी आपका पैरामीटर है वो फिजिकल क्वांटिटी आपकी रियल वैल्यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि आपकी इमेजिनरी नंबर बन गया, अंडर रूट में माइनस इज इमेजिनरी। राइट, एक और सवाल सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। चलो इस बार एक काम करते हैं, इसी सवाल को ले लेते हैं, उसको इसी सवाल को लेके इस बार इसके रियल रूट्स बना लेते हैं। राइट, तो जैसे इसी सवाल को हमने लिखा x² + 4x और इसको रियल बनाने के लिए ऑलराइट इसे ले लेते हैं -5 = 0। सो नाउ अब ये सवाल किया है, इसमें अगर आपको x की वैल्यू बतानी है तो x विल बी इक्वल टू -4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय -5 और डिवाइडेड बाय आपका 2 × 1 हो जाएगा। नो x की वैल्यू हो गई -4 प्लस माइनस, अब यहाँ पे अंडर रूट में जो आपका बचेगा वो होएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16 और ये वैल्यू अब प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा +20। राइट, डिवाइडेड बाय 2 ना, 16 + 20 अपना होता है 36, तो 36 का अंडर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। मैं उम्मीद करूँ आई कैन अज्यूम दिस काइंड ऑफ स्पीड एट दिस स्टेज, है ना। मैं क्रैश कोर्स में 16 + 26 36 लिखना अवॉइड करना चाहूँगा। सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी x, दिस विल बी इक्वल टू -4 प्लस -6 डिवाइड बाय 2, और अगर इसको हम पहले माइनस वैल्यू लेंगे तो आएगा -6 और -4 यानी -10 डिवाइड बाय 2 यानी कि -5, और अगर हमने यहाँ +6 वैल्यू ली तो +6 -4 यानी कि 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1 वैल्यू बन जाएगी। सो आपकी x की यहाँ पे 2 पॉसिबल वैल्यूज़ है। अगेन फिर ये टाइम होता है तो माइनस वैल्यू इग्नोर कर देते, बट क्योंकि x है, कोई चार्ज है, कोई और फिजिकल क्वांटिटी है, सो बाकी सब के लिए नेगेटिव वैल्यू चलेगी, टाइम के लिए यूजुअली वी अवॉइड। हालांकि सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सवाल हुए, ये तो बाई चांस हमने ऐसे सवाल लिए, ऐसे सवाल किए जिसमें अंडर रूट की वैल्यू नहीं आई। अगर यहीं पे ये 36 का जो अंडर रूट बना ये 36 ना हो के 37 होता तो यहाँ पे अंडर रूट 37 आ रहा होता है, बेस्ट सिंपल एज दैट। राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मेरे हिसाब से आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक अगर आपको आती है काफ़ी हैंडी होता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है अपने ऊपर कि अरे क्वाड्रेटिक आ गई, चल अभी तो सॉल्व हो ही जाएगा। सो इट ऑलवेज हेल्प्स।